हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ये लॉ ऑफ मोशन का 5th लेक्चर है। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। सो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ का वीडियोज ऑलरेडी हमने बना करके अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेंगे तो ये जो है चैप्टर ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं वो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमारा जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो क्या करते हैं, हमारे पास लेट से n नंबर ऑफ बॉडी है, एक ये है, 2 3 डॉट 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 n नंबर ऑफ बॉडी है। n नंबर ऑफ बॉडी का जो है ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, लेट से इसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है। इसका मास m2, वेलोसिटी v2, m3 वेलोसिटी v3। सिमिलरली इसका मास जो है mn और वेलोसिटी जो है vn है। यदि इसका मोमेंटम हम लोग देखें तो इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2, इसका मोमेंटम p3 और इसका मोमेंटम जो है pn है। सो टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम, वो लेट से हम p लेते हैं, वो क्या होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 pn। ओके, और न्यूटन जो है सेकेंड लॉ बोलता है कि इफ ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई न लगा हो, F इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा कि dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि फोर्स यहाँ पे 0 है, ये फोर्स 0 है तो ये मोमेंटम जो है 0 हो जाएगा। यहां से ये कंक्लूजन आया कि p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन जो सिस्टम का मोमेंटम है वो हमारा जो है कांस्टेंट रहेगा इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स इसी को हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। सो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट हो गया। इसको हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। ओके, सो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई पार्टिकल पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट से F, तो क्या होगा कि वो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में, वो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है अप्लाई करती है किसी उसी सिस्टम पे। इट मीन्स एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। सो क्या करते हैं, हमारे पास लेट से एक बॉडी है, हमारा ये बॉडी है एक, लेट से इसका मास है हमारा m1 और ये वेलोसिटी है u1। एक अनदर पार्टिकल है, इसका लेट से ये है, इसका मास है हमारा m2 और वेलोसिटी है u2। क्या हो रहा है कि ये लेट से ऐसे वेलोसिटी से जा रहे हैं। क्या होता है कि इन दोनों बॉडीज में जो है कोलिजन हो जाता है। तो कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो m2 है, m2 बॉडी है, उसकी वेलोसिटी लेट से हमारी हो जाती है v2। m1 है जो ये हमारा, उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1। ओके, सो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे कोलिजन पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, लेट से ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है m1 वाला वो F1 करेगा, और जो सेम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये भी पार्टिकल अपोजिट करेगा, ये लेट से अपोज करेगा F2 फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो है कोलिजन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। लेट से कोलिजन हैपन फॉर डेल्टा टी टाइम। तो हम लोग इम्पल्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले। सो इम्पल्स क्या हो जाएगा, F1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 इंटू डेल्टा टी। ये जो है इम्पल्स हो जाएगा दोनों साइड से, डेल्टा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इम्पल्स से रिलेटेड लेक्चर भी हमने अपलोड कर दिया है वीडियोज उसको आप लोग देखेंगे तो इम्पल्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो मेनली होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इन m1 मास बॉडी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1u1। ऐसे ही क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2 बॉडी, वो क्या हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2। ओके, अब क्या करेंगे, F1 इंटू डेल्टा टी, यही जो है इम्पल्स होता है, ये इम्पल्स दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। सो F1 डेल्टा टी की जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस, ये जो हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, क्या होगा, इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये हमारा जो है आ गया फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, और ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। यहां से ये समझ में आया कि जो मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो है कंजर्व रह रहा है। इट मीन्स ये जो है हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम यहां से प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, इसका थोड़ा बहुत रियल टाइम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं 2-3। सो पहला एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है बुलेट प्लस गन। क्या होता है कि कोई, लेट से हमारी ये बुलेट है, ठीक है, यहां से गन जैसे निकलती है, गन का लेट से मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। तो यहां से क्या होता है, जैसे ही कोलिजन से निकलती है तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा। ये हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पे फॉलो होता है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड जो एग्जाम्पल है रॉकेट प्लस फ्यूल एग्जॉस्ट। इसमें क्या होता है कि लेट से ये हमारा जो है रॉकेट है और यहां से एग्जॉस्ट के बाद इसका जो है फ्यूल ऐसे निकल रहा है, तो जो मास ऑफ फ्यूल होगा m1 v1 वो क्या होगा m2 v2 के यहां से बराबर होगा। ये जो है हमारा मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। सो इन इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस क्या होता है, किसी भी बॉडी पे कोई भी कंकरेंट, कोई भी ये बॉडी है, लेट से हमारा ये बॉडी है, ठीक है, इस पे यदि कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं एक ही पॉइंट पे, नंबर ऑफ फोर्सेस लेट से F1 F2 F3 ऐसे करके Fn फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब इसका इक्विवेलेंट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn, वो जो होगा लेट से हम मान सपोज कर लेते हैं F, ऑल आर द वेक्टर्स। ठीक है, तो F यदि 0 के बराबर है देन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या क्या हो सकता है, एक तो रेस्ट हो सकता है, बॉडी रेस्ट में होगी, या दूसरा इक्विलिब्रियम ये हो सकता है कि मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी बॉडी जो है हम इक्विलिब्रियम में होते हैं। इट मीन नॉन एक्सेलरेटेड बॉडीज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, यदि लेट से किसी पार्टिकल पे 3 फोर्सेस लगे हों, एक फोर्सेस F1, दूसरा फोर्सेस F2 और तीसरा फोर्सेस F3, तो इस पार्टिकल को जो हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कब, यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या करती है कि ये जो है शो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर 3 फोर्सेस। लेट से एक पॉइंट है, लेट से यहां पे एक पॉइंट है, F1 फोर्स लगा हुआ है, इधर जो है F2 लगा हुआ है और इधर जो है F3 लगा हुआ है। F1 के सामने का एंगल अल्फा, F2 के सामने का एंगल बीटा और F3 के सामने का एंगल गामा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, F1 को जो है F1 ऐसे बना देते हैं हम, ये हमारा हो गया F1। ठीक है, यहां से क्या है F2 और इसको क्या करते हैं हम लोग शिफ्ट करके यहां पे ला देते हैं, तो इस एंगल इसको जो है यहां पे ला देते हैं F2 को, ये हो जा रहा है हमारा F2।
ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है गामा है, तो क्या हो जाएगा, इधर रहता तो ये गामा था, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस पाई माइनस गामा। ओके, इसको क्या करते हैं F3 को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये F3 कुछ ये हो जाएगा हमारा F3। सो F3 और F2 के बीच हमारा एंगल अल्फा था, F3 और F2 के बीच एंगल अल्फा था, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे साइन रूल लगा देंगे, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई द साइन रूल। तो क्या हो जाएगा, साइन रूल क्या होता है कि लेट से F1 डिवाइडेड बाई इसके सामने का जो एंगल है साइन पाई माइनस अल्फा, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा F2 डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस बीटा। सिमिलरली F3 डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस गामा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है, सो F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। और क्या होगा, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, ये जो है साइन रूल कहता है। इट मीन्स जो इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिखें तो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the remaining two others। ये हमारा होता है लॉमी थ्योरम। सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में फ्रिक्शन देखेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।